क्या होटल मैनेजमेंट हम फ्री कर सकते हैं? क्या हम एक लग्ज़री 5 स्टार होटल में हम काम कर सकते हैं? और क्या ये बात एकदम सच है? तो दोस्तों हाँ, ये बात एकदम 100% सच है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस, देखो गवर्नमेंट में तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन प्राइवेट में तो काफ़ी ज़्यादा लगता है। जहाँ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है 30 से 40 हज़ार रुपए में डिप्लोमा, वहीं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो 1 लाख 2 लाख रुपीज़ लेती हैं। अब आप समझ गए होंगे डिग्री का तो क्या लेती होगी। दोनों में ये चीज़ कॉमन है। लेकिन कुछ ऐसे भी ज़रिए हैं जो आप फ्री में होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। देखो, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ मेरे एज़ जानकार फ्रेंड की। उनका बैकग्राउंड कुछ अच्छा खासा नहीं था। वो केवल 10th पास थे और वो थे एक मिक्सोलॉजिस्ट, मतलब बार में काम करने वाले, एक अल्कोहल से अलग-अलग ड्रिंक्स बनाने वाले, मॉकटेल, कॉकटेल वगैरह। तो उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। उनके उनको हो गया 4 से 5 साल काम करते-करते एक छोटे से बार में। बार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने काम किया वहाँ पर। उन्होंने अच्छी-अच्छी ड्रिंक्स बनाना सीखी, अच्छी-अच्छी नॉलेज बिल्ड की और साथ में अपने कम्युनिकेशन पे काम किया, इंग्लिश पे काम किया उन्होंने। और देखो, सबसे पॉइंट की बात थी, वो 10th पास थे और अगर आप आईएचएम करने जाओगे तो वहाँ पर 10+2 माँगेगी आपसे, ठीक है? और अनदर यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ये माँगेगी, लेकिन उनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, वो केवल बार में काम करते थे। ऐसे गवर्नमेंट के स्किल इंडिया डेवलपमेंट के नाम से बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। एक तो ये बात, तो वहाँ आपको ऐसे आपकी चॉइस, आपका किस लाइन में आपका पैशन है। होटल मैनेजमेंट में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, फ्रंट ऑफिस, एफ&बी सर्विस, फूड प्रोडक्शन, बेकरी प्रोडक्शन एंड हाउसकीपिंग। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है कि आप किस फील्ड में आप परफेक्ट बन सकते हो। ऐसे आपको अगर फ्रंट ऑफिस में काम करना है तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो। अगर आपको फूड एंड बेवरेज सर्विस में काम करना है तो आप काम कर सकते हो एज ए स्टीवर्ड, एज ए वेटर। वेटर कोई मतलब अ, गलत वर्ड नहीं है। अगर आप 5 स्टार में देखोगे तो वेटर्स की सैलरी प्लस टिप 1 लाख रुपीज़ तक कमा लेते हैं। ये बात 100% सच है, क्योंकि मैंने भी काम किया है रेडिसन में, मैंने भी काम किया है बड़े लग्ज़री होटल्स में, मैंने भी ताज में काम नहीं किया, लेकिन ताज को देखा है एकदम अच्छे से। तो मैं यही बात बता रहा हूँ आपको कि आप अप्लाई कैसे करोगे। गवर्नमेंट स्किल इंडिया या बहुत सारे ऐसे फ्री डिप्लोमास, सॉरी डिप्लोमास नहीं कहूँगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन उनके बहकावे में आपको नहीं आना है। सबसे बड़ी बात, वो क्या करते हैं, उनका एक मिशनरी होता है कि पब्लिक को दिखाना, सोसाइटी को दिखाना कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों को, बच्चों को फ्री सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्लस ट्रेनिंग, प्लस जॉब ट्रेनिंग, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होता है कि वो ऐसे बच्चे जो अभी 10+2 कर रहे हैं या 10th में हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, जिनको मार्केट का और अ, जॉब का कुछ आइडियाज़ नहीं है कि किस तरीके की जॉब्स होती है। वो क्या करते हैं, आपका होटल में प्लेसमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे 2 स्टार, 1 स्टार और उसमें आप काम करोगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। और आप भी छोड़ दोगे क्योंकि वहाँ आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा। तो अब बात आती है उस पर्सन की जिसने मिक्सोलॉजिस्ट का काम किया एज़ अ बार में, एक छोटे से बार में, और उसने अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया। वो पर्सन मिलते हैं हमारे एक सर से, उनकी मुलाकात होती है, हमारे सर बार में गए थे, तो उन्होंने बातचीत की और पूछा उनका क्या एम है, क्या गोल है। अब वो तो थे एज़ अ प्रोफेशनल मिक्सोलॉजिस्ट, लेकिन उन्होंने हेल्प की उनको एज़ अ रेडिसन में काम करने की, और आज वो अच्छे रेडिसन होटल में एक एज़ ए असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर या असिस्टेंट रेस्टोरेंट बार मैनेजर बन गए थे और अभी भी कर रहे हो। तो इसमें ये चॉइस है आपके पास।
तो इसलिए आपको केवल अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरा सबसे बड़ा, आपके एटीट्यूड और आपके कॉन्फिडेंस लेवल। आपको अगर ये पीक पे है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको ना किसी डिग्री, डिप्लोमा, किसी सर्टिफ़िकेट वगैरह किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप चूज़ करो अ, कोई सा भी एक होटल, आप जाओ, वहाँ अपना सीवी दो और वहाँ पर ऐज़ ए ताज हो गया, ओबरॉय हो गया, आईटीसी हो गया, ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं फ्री अप्रेंटिस प्रोग्राम। हाँ, आपको किसी भी जगह नहीं जाना, ना स्किल इंडिया, ना किसी और। अगर आपको ऐसे जल्दी पुश करना है, मैं डायरेक्ट ही आपको उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। आप जाइए, अच्छे ग्रूमिंग में, क्लीन शेव। अगर आप मैन हो, आप बॉयज़ हो, तो क्लीन शेव, और गर्ल्स के लिए भी वही, जो कि उनके जो बाल वगैरह होते हैं एकदम एक लाइट मेकअप और एक अच्छे से स्माइल के साथ आप जाओ वहाँ पर एज़ अपना सीवी, एज़ अ फ्रेशर, और सब कुछ मेंशन कर दो कि आप अप्रेंटिस के लिए आए हो। मैं 100% बता रहा हूँ, आपको एंट्री मिलेगी 5 स्टार होटल के अंदर। आप एचआर से बात करोगे और एचआर आपको ज़रूर ऑफ़र करेगा। आप ज़रूर लिखिए जैसे आईटीसी करियर, ताज करियर, उस पे ऑप्शंस होते हैं कि आप अप्रेंटिस कर सकते हो। अप्रेंटिस वो चीज़ होती है, एक गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है, स्किल इंडिया जैसा। उसके अंदर क्या होता है कि आपको आपको आईटीसी को गवर्नमेंट पे करती है, ऐसा कुछ होता है जिसके अंदर ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं डिप्लोमा करने के लिए, ऐसे ही साल भर का एक प्रोग्राम होता है जिसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मेथड्स, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको एक प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपको साथ में जॉब भी दी जाती है। ऐसे जैसे अगर आपने आईटीसी में ही किया तो आपको आईटीसी में ही 60 से 70% है कि आपको मिल जाएगा। अगर आप बेहतरीन हो और आपकी कम्युनिकेशन और आपका बिहेवियर एकदम पीक पे है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ही पुश है, तो आप आईटीसी या ताज में लग जाओगे। 100% ये बात सच है। तो आपको यही करना है। हाँ, दूसरी बात, अब ऐसे पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं जो वो सोचते हैं कि मुझे आईटीसी में काम नहीं, मतलब ऐसे अप्रेंटिस नहीं करना। मैं तो, मेरे पास अच्छा खासा बजट है और मैं चला जाऊँगा किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ डिग्री डिप्लोमा ले लूँगा। तो ये आपका किसी काम का नहीं है अगर आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस भी हुआ और आप स्किल सीखना नहीं चाहते हैं, जो कि बहुत सारी स्किल्स हो गई जैसे बिजनेस कम्युनिकेशंस में होती है, तो आप ये नहीं चाहते और आप पढ़ना नहीं चाहते, तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, 13 से 14 घंटे आप काम नहीं कर सकते या इससे भी ज़्यादा। एक वर्ड होता है वहाँ पर, रॉयल शिफ्ट, जिसके अंदर टाइमिंग का कोई पता नहीं है। सुबह के 7 से लेके सुबह के 7 तक भी हो सकता है। हाँ, आप चेक कर लीजिए गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके, रॉयल शिफ्ट इन होटल्स, 5 स्टार होटल्स। तो इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता, आपको काम करना होगा, ख़ास तौर पर एफ&बी सर्विस के लिए। तो अगर आप इसमें काम नहीं करना चाहते, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो आपके पूरे पैसे वेस्टेज हैं। और दूसरे ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जो गाँव के हैं, जिनको किसी ने बहला-फुसला कर या एक अच्छा ऑप्शन बता दिया। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती और आप इंग्लिश में बात नहीं करना कंफर्टेबल है और आप नहीं सीखना चाहते, तो आपके पूरे पैसे वेस्टेज है। और अगर आप फ्री में भी अप्रेंटिस करोगे तो आपके लिए ये बेकार है और आप इसे क्रैक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि एचआर आपको एक ही वर्ड बोलेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बस, काम खत्म। आप स्टार्टिंग में ही हकला जाओगे या बीच में हकला जाओगे, ठीक है? अगर आपने इसको क्रैक भी कर दिया एज़ ए स्क्रिप्ट की तरह याद करके एज़ अ इंटरव्यू के लिए, तो भी आप हकला जाओगे, क्योंकि वो आपसे ऐसे-ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेगा, व्हाई यू चूज़ इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कुछ भी पूछ लेगा, तो आप नहीं जवाब दे पाओगे। और आप, अगर आप किसी के ज़रिए भी लग जाओगे, जैसे मैं हूँ अंदर काम करने वाला और मैंने कैसे भी बात कर ली तुम्हारे लिए, तो तब भी तुम काम नहीं कर पाओगे। अगर तुम हार्ड वर्क नहीं कर सकते और अपनी कम्युनिकेशन और अपने स्किल्स पे काम नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस लेवल।
अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बिल्कुल भी मत करना, कॉन्फिडेंस बनाओ तो। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आता रहूँगा और ये बात एकदम सच है, मैंने भी काम किया हुआ है। मैंने 2 साल काम किया है ऐसे होटल में, पर अब मैं नहीं कर रहा। इसकी पीछे वजह है कि अब मैं किसी और क्षेत्र में अच्छे से काम कर रहा हूँ और अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाता है तो ऑब्वियसली आप छोड़ देते हो। तो अलविदा।